पुलिस ने बागपत और दिल्ली से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को नोएडा से गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम बागपत में उसी शख्स के घर पर मौजूद हैं जिसे यूपी एटीएस ने संदिग्ध आतंकी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर गिरफ्तार किया है। जिस जगह मैं बागपत में हूँ, दरअसल उस शख्स का नाम हिजबुल्ला अली खान है और उसने बीते दिनों अपना धर्मांतरण के जरिए धर्म परिवर्तन किया था, जबकि बचपन से उसका नाम तुषार चौहान है। इस वक्त मैं उसके घर पे मौजूद हूँ। हमारे साथ उसके रिश्ते में जो भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं वो हैं और उसके ताऊ हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि ये तुषार चौहान कब हिजबुल्ला अली खान बन गया? मुझे नहीं पता जिसका कब बनाई। ये तो यहाँ से 25-30 साल से यहाँ नहीं रहते जी। इसका जन्म भी बाहर ही, पैदा भी बाहर हुआ है देहरादून, और यहाँ तो 25-30 साल से यहाँ कोई इनका आना जाना कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी तो बताया जाता है कि बीते दिनों उसके एक बहन का भी। हाँ जी, मेरी बेटी एक्सपायर हो गई थी, उसे पता नहीं हमने कोई पता नहीं करा कैसे कैसे आए हुए लोग। देखो दुख कोई भी आ जा कहीं से भी, उस माए से चले गए। तो जब आपको जानकारी मिली कि वो हिजबुल्ला अली खान बन चुका है और आतंकी गतिविधि में आईएसआई के हैंडलरों से जुड़ा हुआ है, तो आपका क्या रिएक्शन था? आपको जब पता लगा तो आपको क्या महसूस? तो अभी बता रहे हैं, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, गलत लग रहा, मुझे बहुत बुरा हुआ है। हम तो सीधे साधे परिवार है हमारा। तो क्या इस बात का आपको अंदाजा था कि वो आतंकी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है, आईएसआई के हैंडलर्स के? नहीं जी, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारी कोई उनसे कोई मतलब नहीं है, ना कोई आना है कोई ना कोई जाना है। इसमें डेथ में आ गए थे, दुख में पता नहीं कैसे आए, किसने उन्हें बता दिया, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। तो जब डेथ में कितने दिनों पहले आया था आपके घर पे? 20 फरवरी में। 20 फरवरी को आया था, तो उस दौरान बातचीत हुई तो क्या उसने अपना? नहीं कोई बात नहीं, मौत हो रही थी, यहाँ तो पब्लिक बहुत, गाँव के लोग रिश्तेदार आ रहे थे उसमें, तो उससे हमारी कोई बात नहीं। तो आपको पता था कि उसका धर्मांतरण हुआ, धर्म परिवर्तन हुआ? कुछ पता नहीं मुझे उसके बारे में, कुछ भी नहीं पता? नहीं। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप, जब आपको ये सब जानकारी मिली है? तो आपको जानकारी ये सारी मिली है कि वो धर्मांतरण कर अपना धर्म परिवर्तन कर चुका है, आतंकी हैंडलर से साथ जुड़ा हुआ था, टारगेट किलिंग को लेकर भारत में प्लान कर रहा था, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा अगर इसमें वो जुड़ा हुआ है तो उसे सरकार सजा दे। अगर इसमें वो शामिल है तो सजा मिलनी चाहिए लोग को। भाई साहब जरा आप आइए, आपसे जरा बात करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? विपिन कुमार। विपिन कुमार। आपका वो कौन लगता था हिजबुल्ला अली खान तरुण? तो चाचा का लड़का है जी। चाचा का लड़का था आपका। आपको इस बात की जानकारी थी कि वो किस तरह से गतिविधियों में जुड़ा हुआ है? नहीं जी, आपको कब जानकारी मिली? हमें तो आज ही पता लगा था जी सुबह। ये सब नहीं पता था कि जो तुषार चौहान है वह हिजबुल्ला अली खान हो चुका है? नहीं जी, उसको नहीं पता था कुछ, हमें तो आज ये सुबह पता लगा। यहाँ गांव में आई न्यूज वाले आए थे पहले भी, उन्होंने नहीं बताया जी। बीते दिनों जब वो यहाँ आया था तो उस दौरान यहाँ पे क्या कुछ बातचीत हुई थी उससे? नहीं जी, कोई बातचीत नहीं, यहाँ तो ऐसा माहौल था जी, कुछ बात नहीं। और ऊपर से वो अपने आप से में ही रहता जी, वो तो थोड़ा सा मेंटली भी डिस्टर्ब सा है वैसे ही, तो उसकी कोई किसी से बातचीत नहीं करा था, वो तो अपने आप में ही रहता बस। उसके जो माता पिता या घर परिवार कहाँ है, क्या है, कुछ है अंदाजा? जी वे तो मेरठ में रह रहे दिखे है, और ज्यादा कुछ पता नहीं हमें। तो यहाँ उनकी जमीन वगैरह तो है, आते जाते तो? हाँ जी, जमीन है उनकी, ठेके पे दे रखी गांव में किसी को। और संपर्क में किसी से नहीं है वो? नहीं जी, यहाँ संपर्क में नहीं। तो जब सारी ये बातें पता लगी आपको तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी अब हम क्या कह सके बताओ, इसमें तो बहुत दुख की बात है जी, परिवार के लिए गांव के लिए शर्म की बात है जी, बस इसमें क्या कहे। और क्या उसका किसी इस्लाम के प्रति उसका झुकाव था जो उसने धर्मांतरण कराया, कोई ब्रेन वॉश उसका किया गया, क्या लगता है आपको? इतनी बातचीत जी हमारी, उसकी किसी बात कोई बात नहीं थी जी, अब हम क्या बता सके इसमें बताओ, कहाँ क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। कुछ पढ़ने लिखने वाला वो था नहीं, आदमी कोई पढ़ रहा लिख रहा तो उससे ये बात पूछ सके कहाँ पढ़ रहा, क्या कर रहा, क्या तैयारी कर रहा, ऐसा उसका कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा हुआ है ही नहीं पहले तो ही कही था भाई, तो क्या बात कर ला ऐसे आदमी था। यानी बातचीत कुछ भी नहीं होती? नहीं बस कुछ नहीं जी। क्या बताएं? क्या जी मेरठ में कुछ करा था उसने, कुछ इस्लाम के प्रति वीडियो बना के उसे गाली वाली दी थी, कुछ वो करा था उसमें, हो गया था उसका कुछ, उसमें मतलब थाने में भी गया था। जे मतलब किसको गाली दी थी, क्या थोड़ा डिटेल में बताएं? इस्लाम के प्रति कुछ कहा था उसने, मतलब की। तो उस पर फिर मामले वगैरह भी दर्ज हुए थे? हाँ जी, मामला दर्ज हुआ था। तो आप लोगों को ये जानकारी कब मिली? ये उसी दौरान ही मिली थी जी, मतलब इसमें भी फोन में देखी थी एक बार, ये हो गया ऐसे। तो अब जब सारी प्रकरण आपके सामने आ चुका है, किस तरीके से अपना धर्मांतरण धर्म परिवर्तन कराया और उसके बाद अब वो जो है आईएसआई के हैंडलर्स के साथ भी जुड़ा हुआ था, इन सारे प्रकरण को जानने के बाद अब आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं? जी हम क्या चाहते हैं, तो जो अगर उसमें वो शामिल है तो कानून अपना काम करेगा, बस अब हम इसमें क्या कह सके जी। और जो धर्म परिवर्तन किया उसको लेकर? अब उसको लेकर जी उससे भी वही देखा जी, उसमें हम क्या कर सके बताओ।
हमें तो उसने मजबूर नहीं किया भाई, यहाँ कुछ हमें पता हो या हमें कहा हो भाई कुछ ऐसा तुम भी करो। तो अपना काम कर ले आप। क्या 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 कह रहे थे? चल सड़क जा मेरे को। रुक जाओ। तो हमें नहीं तो हम जा मैंने कहा समझा रहा था। तो यहाँ उनके परिवार लोग हैं। आप सर क्या कह रहे थे? हाँ जी क्या आप कुछ बता रहे थे अभी? क्या बस वही था, वो गाड़ी वाली दी थी। हाँ कुछ कर रहा था वहाँ मेरठ वेरठ में सुना था वहाँ गाड़ी वाड़ी दे दी अल्लाह को कुछ वीडियो में देखा हाँ। था हमने फोन में ही। अच्छा, वीडियो वगैरह देखा। हाँ जी। तो देखिए ये तुषार के परिवार है, जिसे हिजबुल्लाह अली खान नाम से भी वो जाना जाता है, जहाँ इन्होंने साफ तौर पर बताया कि वो मानसिक तौर पे सही नहीं था और लंबे समय से कोई संपर्क नहीं था, गांव में आता भी था तो किसी से कोई उसकी बातचीत नहीं होती थी। यूपी एटीएस ने एक आतंकी ऑपरेशन के दौरान बागपत के रहने वाले तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्लाह अली खान और दिल्ली के रहने वाले समीर खान को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी गुरुवार को नोएडा से हुई है। इस वक्त हम बागपत के उसके घर में मौजूद हैं और ये जो गांव है, ये गांव रमाला गांव कहा जाता है, बागपत का है, जहां तुषार चौहान या उर्फ हिजबुल्लाह अली खान यहाँ रहता था। हमने जब उसके परिवार से बात की तो उसका परिवार का साफ तौर पर कहना था कि लगभग 20 से 25 साल पहले ये वो पूरे परिवार, उसके परिवार जो है इस गांव को छोड़कर जा चुके थे। गांव में उसके जमीन है, घर है, लेकिन वो कभी कभार यहाँ आता रहता है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस ऑपरेशन के दौरान यूपी एटीएस ने सफलता पाई है, उसमें माना जा सकता है कि ये दोनों जो शख्स जो गिरफ्तार हुए हैं, ये दरअसल पाकिस्तानी हैंडलर्स और गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों को शहजाद भट्टी ने इन्हें कट्टरपंथ बनाया था और पैसे का लालच देकर संवेदनशील जगहों की रेकी करवाई गई थी। और उसके साथ ही साथ जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास से पिस्टल, कारतूस और चाकू भी बरामद हुए हैं। यानी कि जिस तरीके से यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली इस ऑपरेशन के दौरान और तुषार चौहान नाम का जो शख्स था, इसने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद यह हिजबुल्लाह अली खान बना था और उसके बाद ये जो है लगातार संवेदनशील जानकारियां शहजाद भट्ट तक पहुंचाता था। ऐसे में जब यूपी एटीएस उससे और भी पूछताछ कर रही है कि आखिर कहां कहां उसने क्या कुछ रेकी की, क्या कुछ जानकारियां दी, जहां तक जानकारी निकल के यह भी आ रही है कि उसे जो है हैंड ग्रेनेड और टारगेट किलिंग को लेकर के भी उसे लगभग 3 लाख रुपए देने की बात कही गई थी। लेकिन इससे पहले वह कुछ कर पाता, यूपी एटीएस को एक बड़ी सफलता मिली और उसने उसे नोएडा से गिरफ्तार किया। हमने जब उसके परिवार से बात करने की तो उसका परिवार का साफ तौर पर कहना है कि लगभग 20-25 साल से उसका परिवार यहाँ इस गाँव में नहीं रहता है, वह कभी कभार आता है। हालिया उसे 20 फरवरी को यहाँ देखा गया था जब वो अपने ताऊ की बेटी यानी कि अपने चचेरी बहन के देहांत के बाद यहाँ पे वो आया था और उसके कुछ ही समय के बाद वह यहाँ से चला गया। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि जिस बागपत के जिस गांव में, रमाला गांव में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर फिलहाल उसके परिवार का कोई ताल्लुक नहीं है और यहाँ के लोगों से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि 20-25 साल पहले वो यहाँ से जा चुके हैं, इसलिए हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है उस जानकारी को लेकर के कहना है कि बहुत गलत है, कानून को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।